साथियों नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल पर। आज हम जानेंगे कि किस तरह से आप अपने कंप्यूटर में NPAB एंटीवायरस इंस्टॉल करें फुल प्रोसेस के साथ। इस समय मैं एनीडेस्क पर हूं और हमारे एक जानने वाले हैं जिनके सिस्टम में एनीडेस्क हमको इंस्टॉल करना है। तो स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ें आज यहाँ पर देखेंगे, तो लगातार आप क्लास में बने रहें, एक एक चीज़ें हम सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, हमको एक ब्राउजर ओपन करना है। हमने यहाँ पे ब्राउजर ओपन कर लिया है, तो यहाँ पे हमने क्रोम ओपन किया। अब उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, टाइप करेंगे NPAB। यहाँ पे हमने ऐसे सर्च कर लिया NPAB टोटल सिक्योरिटी सेटअप। हमने जो एंटीवायरस लिया है वो टोटल सिक्योरिटी। तो यहाँ पे आप चाहे इससे या इसकी मेन साइट या कहीं भी जाके ये सब डाउनलोड के ही ऑप्शंस हैं। यहाँ से आप डायरेक्ट डाउनलोड ऑप्शन पे आ सकते हैं। तो अब आप देखेंगे नीचे के साइड थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे डाउनलोड के लिए NPAB नेट प्रोटेक्टर टोटल सिक्योरिटी डाउनलोड फाइल बनी हुई है। इस पे लिंक पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पे ये डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गया है। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे हमारा जो डाउनलोडिंग स्टेप है वो लगभग कंप्लीट हो चुका है, अभी थोड़ा सा बचा हुआ है। ये कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद फिर हम आगे प्रोसेस करते हैं किस तरीके से बाकी हम इंस्टॉलेशन को कंप्लीट करेंगे। तो थोड़ा सा ये कंप्लीट होने के बाद, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि यहाँ पे इस तरीके से दिख रहा होता है लेकिन कंप्लीट हो गया होता है, तो आप एक बार जाके डाउनलोड फोल्डर में जाके देख लेंगे। तो यहाँ पे हम डाउनलोड फोल्डर आपको ओपन करके दिखा रहे हैं, ये डाउनलोड फोल्डर है। अब आप इस पर डबल क्लिक करेंगे या राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर लीजिएगा। रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करने से क्या होगा कि ये एप्लीकेशन आपके एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट पर रन होगा। अब यहाँ पर आपके सामने एक मैसेज आएगा यस ऑप्शन का, तो आप इसको यस करेंगे और यस करने के बाद अब आप थोड़ा सा वेट करेंगे और स्टेप बाय स्टेप एक एक चीजें स्टार्ट हो रही हैं। तो अब यहाँ पे हमें क्या करना होगा, सबसे पहले यहाँ पे वो सीरियल नंबर टाइप करना होगा जो आपके पास जो प्रोडक्ट की आपने परचेज की होगी वो प्रोडक्ट की यहाँ पे टाइप करेंगे। जैसे मान लीजिए कि उसमें E, A या जो भी शुरू, जैसे E से शुरू है तो E के साथ आप डैश करके जो डैश लगा है वो भी आप फिल करेंगे। तो हम यहाँ पे सीरियल नंबर को अभी ये देखिए, हाँ ये माइनस इस तरीके से लगा के अब पूरा का पूरा यहाँ पे हम सारी चीजें कैपिटल में या स्मॉल में आप किसी में लिख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक बार प्रयास करें कि जैसा उसमें लिखा है एज इट इज आप यहाँ पर लिख लें। और एक बात ध्यान दें, अगर जैसे आप पहले स्टेप पे नहीं चाहते तो आपको चिंता करने की जरूरत भी नहीं है। आप यहाँ पे की नॉट अवेलेबल पे आप क्लिक करके भी आप इसको आगे बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे हमने सीरियल नंबर पूरा कंप्लीट कर लिया। कंप्लीट करने के बाद हम यहाँ पे नेक्स्ट बटन पर क्लिक करते हैं और फिर नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे और फिर नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे और एक बार अगेन नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे। और अब यहाँ पे आपके विंडो का पूरा जो अभी आपके सिस्टम में ड्राइव लगी होंगी, जैसे डिस्क स्पेस है, C है, D है, तो दोनों यहाँ पे दिखने लगे। अब आप नेक्स्ट करेंगे और फिर इंस्टॉल बटन पर आप क्लिक करेंगे तो इंस्टॉलेशन प्रोसेस में आ जाएगा। अब जैसे ही ये इंस्टॉलेशन प्रोसेस में आता है, यहाँ पर आपको एक सिंपल सा काम करना है। ये इंस्टॉल होने के बाद अब हम यहाँ पे आगे कुछ और स्टेप को फॉलो करेंगे। तो उसके बाद ये पूरा हमारा एंटीवायरस हमारे सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगा। वो भी मैं आपको लास्ट स्टेप तक दिखाऊंगा, तो आप वीडियो के साथ अंत तक बने रहें जिससे हम एक एक चीजें समझ पाएंगे। थोड़ा सा आपको वेट करना है, स्टेप बाय स्टेप एक एक चीजें यहाँ पर कंप्लीट होती आपको नजर आएंगी। तो अभी जैसे ये क्या कर रहा है, ये सारे प्रोग्राम्स को सब कुछ सेट कर रहा है, परमिशन दे रहा है और सारी चीजें जो भी रिक्वायरमेंट पार्ट्स हैं और जो भी डिवाइसेस हैं उन सभी को चेक करेगा और चेक करके इंस्टॉलेशन को ये कंप्लीट करेगा। अब जैसे ही ये कंप्लीट हो जाएगा तो आपके सामने यहाँ पर ये NP का पूरा सेटअप दे देगा। तो अभी ये देखिए इंपॉर्टेंट डाउनलोड अपडेट, जो भी इंपॉर्टेंट फाइल्स हैं इसकी वो सभी यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। अब ये देखिए पूरा इंस्टॉल हो गया और अब हमें यहाँ पे एक काम करना है, रजिस्टर एंड एक्टिवेट ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। जब आप रजिस्टर एंड एक्टिवेट ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से विंडो आएगा। ये आपका की हो गया। अब आपको नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करना है। बहुत सिंपल तरीके से मैं एक एक चीजें बताऊंगा। अब आप यहाँ पे अपना यूजर नेम टाइप करेंगे, जिस नाम से आप
एनपीएबी को रजिस्टर्ड करना चाहते हैं। देखिए मैं डिटेल्स को ब्लर इसलिए कर दूंगा ताकि जो है किसी का सीक्रेट किसी के सामने जो है लीक नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे स्टेट हम फिल करेंगे। स्टेट फिल करने के बाद फिर हम यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट फिल करेंगे। डिस्ट्रिक्ट फिल करने के बाद फिर आपका सिटी जो है वो फिल करेंगे। अब बात आती है डीलर कोड की। तो डीलर कोड क्या होता है, जैसे अगर आपने ऑफलाइन किसी डीलर से खरीदा है तो आप देखेंगे कि डीलर पिन से आपके उस रैपर पर, जो रैपर है उस रैपर पर एक कोड लिख दिया होगा। जिस तरीके से वो कोड लिखा है सेम वही कोड आप यहाँ पर टाइप कर दें। ये डीलर कोड होता है। इसका बेनिफिट ये होता है कि इससे आपको 15 डेज एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। तो पूरा डीलर कोड आप फिल करेंगे, जैसा उस पर लिखा है सेम वैसे का वैसा ही डीलर कोड आप यहाँ पर फिल कर देंगे, जो पेन से लिखा हुआ डीलर ने आपको दिया है। तो हाँ, जैसे अभी हम इसको फिल कर रहे हैं, देखिए कुछ डिटेल्स मैं उन्हीं से फिल करवा रहा हूँ। एक मिनट, सॉरी हमारा ये जो है छोड़ दिया एनीडेस्क। एक बार हम फिर से एनीडेस्क को एक्सेप्ट करते हैं और हमने रिक्वेस्ट यहाँ से डाल दी है और एनीडेस्क उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। अब यहाँ पे डीलर कोड, जैसे ये डीलर कोड अगर परफेक्ट है तो परफेक्ट होने के बाद फिर हम यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे। अगर डीलर कोड पूरा भरा जा चुका है, अब ईमेल आईडी टाइप करेंगे जिसकी ईमेल से रजिस्टर्ड करना है। तो यहाँ पे कस्टमर अपना ईमेल आईडी टाइप करें और एक एक चीजें अभी आप यहाँ ध्यान से समझिएगा। और मैं कुछ चीजें तो उन्हीं से फिल करवा रहा हूँ। उसका रीजन ये है कि सारा डिटेल्स मेरे पास नहीं है, तो मैंने उनको ऑलरेडी गाइड कर रखा है कि आप इस तरीके से इंटर करिएगा। अब फिर यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर ऐड करेंगे। मोबाइल नंबर में और फिर मोबाइल नंबर ऐड करने के बाद आपको नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। आप देखेंगे तो ये इंस्टॉलेशन एक्टिवेट हो गया है और यहाँ पे अभी आपके सामने ये कौन डीलर है, अथराइज डीलर कौन है, यहाँ पे उनका नाम आ गया है और एंटीवायरस आपके सिस्टम में अपडेट हो चुका है। एक बार आप अपडेट नाउ बटन पर क्लिक कर लेंगे तो एंटीवायरस की सारी फाइल्स भी अपडेट हो जाएंगी। तो उम्मीद है आपको एनपीएबी एंटीवायरस इंस्टॉल करना समझ में आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो, वीडियो नॉलेजफुल रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनको नॉलेज मिल पाए। दोस्तों थैंक यू सो मच वीडियो को अंत तक देखने के लिए।